वेलकम टू अभ्यास एकेडमी। बच्चों, आज हम MCQs क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, MCQs क्वेश्चंस के आपके चार चार सॉल्यूशंस आपके हैं। ठीक है जी, इस वीडियो में अभी हम आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराएंगे, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। 9th क्लास मैथ्स के क्वेश्चंस हम करा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए ज़रा। क्वेश्चंस आपका है रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं किस किस के बीच में, बिटवीन √3 एंड √5। तो देखिए √3 और √5 के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। रैशनल नंबर निकालने का तरीका आपको 9th एक्सरसाइज में ही आपको मिला हुआ है। उसमें 2 मेथड आपको दिए हुए हैं। जिन रैशनल नंबर्स के बीच में हमें फाइंड करने होते हैं नंबर, हम उन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। पहला मेथड ये है। और दूसरा मेथड है जितने नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, हम उसमें 1 ऐड करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो दूसरा मेथड्स अभी आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना। पहला मेथड आप 8th क्लास में भी सीख चुके हो, बहुत इजी है। जिन दो नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है उन दोनों को आप ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ए। पहला ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है जी, हम दूसरे क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपको कौन सी दी हुई है? 2x + 7y = 14 कट्स दी x एक्सिस एट पॉइंट। ये जो है आपकी इक्वेशन, ये कौन से पॉइंट पर कट करती है? जिस पॉइंट पर भी कट करेगी एक्चुअल में वो इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो हम एक एक करके पहले हम इक्वेशन लिख लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लेफ्ट हैंड साइड में एक एक करके सॉल्यूशंस पुट करते जाएंगे। पहला सॉल्यूशन है 7,2, यानी x की वैल्यू आपको 7 रखनी है और y की वैल्यू आपको 0 रखनी है। सॉरी 7,0 था। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? दोनों HS और RHS इक्वल आने चाहिए। पहले ऑप्शन में ही हमारे इक्वल हो गए। इसका मतलब आंसर कौन सा है हमारा? ए आंसर है। इससे आगे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पर आपको कहा है इन फिगर आपको दी हुई है। इसमें आपको कहा है कि एंगल 2 और एंगल 8 के बारे में आप क्या कह सकते हैं? एंगल 2 और एंगल 8 आप फिगर में ध्यान से देखेंगे। 6th चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से डीपली समझाया हुआ है कौन कौन से एंगल्स हैं। ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 और 8 कौन से एंगल हैं? कौन से एंगल लीजिए? ये है हमारे एक्सटीरियर एंगल्स 2 और 8। ये अंदर के पैरेलल लाइंस के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो ये कौन सा एंगल है जी? एक्सटीरियर एंगल्स। दोनों बाहर वाले जो एंगल्स होंगे वो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन है डी। आगे बढ़ते हैं हम। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स होते कौन से हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जब किसी भी 2 एंगल का सम कितना हो, 180 हो, वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। और जब किसी भी 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। हिंदी में बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल को संपूरक कोण, ठीक है जी, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को बोलते हैं पूरक कोण। देखिए जी, यहाँ पे कहा है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये किस रेशियो में दिए हुआ आपको? 3:2 में। तो जब 3:2 में आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन 4 करते हैं। हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 3x और दूसरा 2x। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल है 180 आएगा, यानी 5x = 180 और x = 180/5। कैंसिल कर देंगे हम, कितना आ गया हमारा? 36। कितना आ जाएगा जी हमारा? 36 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3x है, 3 से करेंगे तो 3 × 6 = 18, 108 के ऑप्शन में है जी। बी आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है? ऑन रैशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर। देखिए रैशनलाइज जब हम करते हैं डेनोमिनेटर का, तो जब एक से ज़्यादा टर्म हो, यहाँ पर हमारे 2 टर्म हैं, तो हम क्या करेंगे? जब हम रैशनलाइज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो हम बीच का साइन चेंज कर देंगे हम और मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर से भी और डेनोमिनेटर से भी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √7 + 2 अपॉन में a - b a + b, यानी a² - b²। ठीक है जी, मीन्स √7 + 2, यहाँ आ गया 7 - 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आंसर √7 + 2/3। मीन्स आपका आंसर है डी। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन और कर लेंगे। हेलो बच्चों, देखिए 5 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। अभी हम आगे के 5 क्वेश्चन और करते हैं। 10 क्वेश्चन हम आपको आज कराएंगे। देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 110 डिग्री। एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री है और टू इंटीरियर अपोजिट जो एंगल्स हैं इसके वो इक्वल हैं। टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो आपको ईच एंगल फाइंड करना है। देखिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनते हैं। देखिए किसी भी ट्राइंगल की आपको एक साइड को जब आप एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल होता है। और इसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों होते हैं और ये दोनों एंगल इनके इक्वल होंगे। इसका मतलब 110 जो है वो ए और बी, अगर मैं इसको ए बोलूँ इसको बी बोलूँ, दोनों के इक्वल होंगे, सम के इक्वल होगा और ये दोनों सेम है। अगर हम ए को x मान लेते हैं तो दूसरा भी x हो जाएगा, मीन्स 2x इक्वल टू 110 और इक्वल टू x कितना हो गया जी, हाफ 55 डिग्री, मीन्स आपका बी। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 1/√8। रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ये। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें आप पहले जो आपको डेनोमिनेटर रेशनलाइज करना है उसको आप ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करेंगे हम तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2, ठीक है जी। इट मीन्स इसमें से इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। चलो ठीक है, एक 2 बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा √2। यानी आपके जो है ये दो नंबर्स, इसके फैक्टर्स दो हैं, एक है 2 और एक √2। तो इन दोनों में से आप चेक कर लो कि यहाँ पर कोई वैल्यू है या नहीं। देखिए 2 है यहाँ पर, 2 तो नहीं है, √2 है, √2 ये रहा C, तो इसका C आंसर है। रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या है, √2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -7 -3 लाए। तो देखिए आपने थर्ड क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 6 था, सॉरी ये नंबर गलत डल गया। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके होते हैं, ठीक है जी। ये हमारा प्लेन होता है कार्टेशियन प्लेन, ये हमारा x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, ठीक है जी। यहाँ पर x और y दोनों वैल्यू प्लस की होती है, यहाँ पर x माइनस का और y प्लस का होता है, यहाँ दोनों माइनस के होते हैं और यहाँ x प्लस का और y माइनस का होता है। तो देखिए क्या है हमारे पॉइंट्स, हमारा पॉइंट है -7 -4, दोनों वैल्यू माइनस की है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कहाँ पर लाया करेगा ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, इन ट्राइंगल ABC, देखिए ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है PQR के, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो, वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी जो आपको वैल्यू दी हुई है इनमें से कौन सी सही नहीं है। तो हम यहाँ हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं, दोनों ट्राइंगल हम ड्रॉ कर देते हैं। ओके, एक ट्राइंगल है आपका ABC, क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल है आपका PQR। देखिए इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या होगी, देखिए इस ट्राइंगल को उठा के आप इसके ऊपर रखेंगे तो AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ हो गई, यानी AB PQ के इक्वल है, ठीक है जी। AC PR के इक्वल है और BC आपका QR के इक्वल है, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल के नाम भी लिखूंगा ना, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, तो यहाँ देखेंगे आप AB और यहाँ PQ ये इक्वल होंगे, यहाँ BC और यहाँ QR ये इक्वल होंगे और AC इक्वल होगा PR के, ठीक है जी। अब देखिए कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, BC इक्वल टू PQ, तो पहला ट्रू नहीं है आपका, इसका आंसर होगा A, बाकी सारे सही हैं, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो साइड्स है वो क्या होगी, अगर आपको एरिया गिवन है, एरिया क्या हमें 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 A²। A इज द साइड,
ठीक है जी। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, ए मतलब साइड। तो यहाँ पर साइड तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास एरिया है, तो हम फॉर्मूले के हेल्प से हम साइड निकालेंगे। √3/4 a स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है, और एरिया आपको क्या दिया हुआ है 4√3। ठीक है जी, हमें एक की वैल्यू चाहिए, तो a स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए। 4√3 को आप दूसरी तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 ऊपर और √3 नीचे, √3 से √3 कैंसिल। a स्क्वायर इसका a स्क्वायर इक्वल टू 16 और a इक्वल टू 16 का रूट मीन्स 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा ए, ये आंसर है। ये 10 क्वेश्चन थे, और क्वेश्चंस हम कराएंगे, आप अपने प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी क्वेश्चन के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में डालिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।